बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन सॉसेज मसाला बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार चिकन सॉसेज बनते हैं और अगर आप इनको घर पर बनाना चाहते हो तो कंप्लीट रेसिपी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं आई बटन में भी इस वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो फिर आप आसानी से चिकन सॉसेज जो है वो घर पर भी बना पाओगे। अगर आपको बाज़ार से नहीं मिलते तो ये 5 मीडियम साइज़ के चिकन सॉसेज थे जिनको मैंने गाजर की तरह स्लाइसिस में काट लिया। 1 कप कटी हुई प्याज है, 2 खाने के चम्मच शिमला मिर्च है चॉप की हुई, 1 खाने का चम्मच भरकर ग्रेट किया हुआ लहसुन, पानी है हस्ब ज़रूरत। अब यहाँ पर एक हांडी में मैंने डाल दिया है ऑयल और यह है 1/4 कप, यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा। इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं और लहसुन ग्रेट किया हुआ शामिल किया है। इसमें मैंने अदरक शामिल नहीं किया। आप चाहो तो लहसुन और अदरक दोनों डाल सकते हो। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक के लिए इसी तेल में भून लेना है, लहसुन को भी और प्याज को भी। और इसमें चॉप की हुई शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। जैसे ही प्याज पर कलर आ जाए, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, तो आपने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। तो मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच और इसमें मैंने हल्दी डाली है 1/4 चाय का चम्मच। और इसमें मैं कुटा हुआ खुश्क धनिया ले रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच। आप इसमें पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आपने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच पानी के शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पर मैं मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी और उसके बाद हम इसमें 2 खाने के चम्मच मज़ीद पानी के ऐड करेंगे और इसकी मज़ीद 4 से 5 मिनट तक हम भुनाई करेंगे। मैं शिमला मिर्च और प्याज डालकर इसका मसाला सा बनाना चाह रही थी, इसीलिए मैंने शिमला मिर्च पहले ऐड कर दी। अगर आप शिमला मिर्च के चंक्स पसंद करते हो तो आपने शिमला मिर्च को एंड पे ऐड करना है। तो जैसे ही मसाले की भुनाई हो जाएगी, पानी जो हमने इसमें डाला था वो खुश्क हो जाए, तो आपने इसमें चिकन सॉसेज जो हैं वो काट कर ऐड कर देने हैं। तो जो मैंने चिकन सॉसेज कटे हुए आपको दिखाए हैं वो इस पॉइंट पे मैंने हांडी में ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक सिर्फ भूनेंगे और उसके बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे 1 से 1.5 कप जितना, जितने से सॉसेज जो हैं वो पक जाए और ये जो है इसका मसाला सा बन जाए और जो हमने इसमें पानी ऐड किया वो खुश्क हो जाए। तो अगर आपको लगे कि सॉसेज जो हैं वो अपनी शेप लूज़ कर रहे हैं या टूट रहे हैं चम्मच चलाने से, तो आपने इस तरह से देगची को किसी कपड़े से पकड़ कर हिलाना है। देगची में बना रहे हूँ आप या पतीले में बना रहे हो, इसी तरह से कपड़े से पकड़कर आपने इसको घुमाना है, तो ये मिक्स हो जाएंगे। तो फिर आपको इसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह से इन्होंने अपनी शेप लूज़ नहीं की। मैंने इसमें 1.5 कप पानी का ऐड किया था। 5 से 10 मिनट में यह सालन बन जाता है। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं और जल्दी से घर में लंच बनाना चाहते हैं या इसको डिनर में आप बनाना चाहते हैं तो आप 5 से 10 मिनट में यह सालन तैयार कर सकते हो। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसमें डाला है बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। रेसिपी आपको ये वाली कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।